नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। पीयूष गोयल ने कहा निर्यातकों को दिए जा सकते हैं प्रोत्साहन, लेकिन इनका तार्किक होना आवश्यक है। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा है कि निर्यातकों को प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये वैश्विक व्यापार नियमों के अनुकूल तथा तार्किक होने चाहिए। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिधान, चमड़ा रत्न और आभूषण, दवा और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें उचित, तार्किक और विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रावधानों के दायरे में होना चाहिए। गोयल ने यह भी कहा कि मंत्रालय उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने पर काम कर रहा है जिन्हें निर्यात के उद्देश्य से भविष्य में आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कोरोना वायरस कराएगा तीसरा विश्व युद्ध? अमेरिका और चीन के बीच खिंच गई तलवारें। अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों देशों के झंडे तले दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने उस पर कोरोना वायरस से हमला किया है, ये भी कि वो उसे सबक सिखाएगा। उधर चीन ने वर्ल्ड बैंक को $300 करोड़ का अनुदान देकर अपने मनी पावर की धौंस जमाई है। मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल वो ऐसे दौर में कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन का मिलिट्री अभ्यास चल रहा है। हांगकांग की स्वायत्तता पर वो लोग लगातार हमले बोल रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि वो चुप नहीं बैठेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। ऐसे में आशंकाएं लाजमी है कि कहीं कोरोना वर्ल्ड वार के बीच असली युद्ध भी तो नहीं छेड़ने वाला है। रवीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री जी, मजदूरों की भूख सिस्टम की नाकामी है या बलिदान? NDTV इंडिया के प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार ने कहा भारत में तालाबंदी 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर समय से पहले तालाबंदी का फैसला नहीं लिया जाता तो हालात भयावह हो सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर जहां मरीज नहीं पाए जाएंगे वहां तालाबंदी में कुछ छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन में छूट इस कारण दी जा रही है कि दिहाड़ी पर कमाने वालों को कुछ राहत मिल सके। राहुल गांधी से चर्चा में बोले RBI के पूर्व गवर्नर, कहा गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत। जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम है, इसलिए हम ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बिठाकर नहीं खिला सकते। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा उसके लिए बजट की एक सीमा है। इस पर आने वाले खर्च के संबंध में गांधी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान देश में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हम उसका प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की है। केंद्र का फैसला, कई सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार का कहना है कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण से हालात बदलेंगे। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने निजीकरण को सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जो भी बिक सकता है उसे बेचा जाएगा। इसके अलावा सरकार चुनिंदा सार्वजनिक उपकरणों में अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने की भी योजना बना रही है। यस बैंक घोटाला में 1 मई तक बढ़ी कपिल और धीरज वाधवन की CBI हिरासत अवधि। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार यस बैंक घोटाले के सिलसिले में कारोबारी बंधुओं कपिल और धीरज वाधवन CBI हिरासत यहां एक विशेष अदालत ने 1 मई तक के लिए बढ़ा दी है। कपिल वधावन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के और धीरज वधावन RKW डेवलपर्स के प्रवर्तक है। दोनों को बीते रविवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पृथक वाद से गिरफ्तार किया गया था। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। व्हाइट हाउस ने बताया कारण, मोदी के ट्विटर को फॉलो करने के बाद क्यों अनफॉलो किया। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मदद के बाद व्हाइट हाउस द्वारा PM मोदी समेत भारत के 6 ट्विटर हैंडल को कुछ दिनों तक अनफॉलो करने को लेकर अमेरिका की सफाई आई है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को स्पष्टीकरण दिया कि उसका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कुछ अवधि के लिए ही मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करता है, ताकि यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रीट्वीट किया जा सके। 3 मई के बाद कैसे खोला जाए लॉकडाउन, CM योगी ने यूपी के राज्य मंत्रियों से ली सलाह। वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से राज्य मंत्रियों ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध रूप से और शर्तों के साथ खोलने में हॉट स्पॉट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों का ध्यान रखना जरूरी है। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने जाने के बारे में मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की राय ले रहे थे। रामायण के राम अरुण गोविल ने परिवार संग मनाया बर्थडे, पुराना वीडियो हो रहा है वायरल।
रामानंद सागर की रामायण दोबारा टेलीकास्ट होने के बाद से ही इसके कलाकार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से लेकर सीता बनी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण सुनील लहरी तक के लोग फैन हो गए हैं और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तभी तो फैंस इन स्टार की निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ऐसा ही एक अरुण गोविल का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे मनाते दिख रहे हैं। अरुण गोविल का बर्थडे 12 जनवरी को आता है और यह वीडियो भी तभी का है जिसे उनकी भाभी और एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।